तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था कि वर्णमाला के बारे में बताया था, स्वर के बारे में बताया था, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्वरों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि स्वर की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे स्वरों की कुल संख्या ऐसे ही लिखेंगे। स्वरों की कुल कितनी संख्या, यानी कि यहाँ रहेगा आपका स्वरों की कुल कितनी संख्या है 11, यानी कि 11। अब इसमें कौन कौन से हैं, कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। ये आपकी हो गई स्वर की कुल संख्या। स्वरों का पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि स्वरों का ही पूछ रहा है खाली अभी कि स्वरों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं 11। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ आपकी ये है स्वर की कुल संख्याएं। अब हम जानेंगे कि और इसमें हाँ एक बात और, इसमें जो अंक और आहा आता है इसमें ये नहीं जुड़ेगा। ठीक है, इसमें अगर आप जोड़ देंगे, कल हमने आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, ये अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। अंक आहा अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। तो यहाँ हमने आपको बताया था कि ये जो अंक है, यहाँ हम बता दे रहे हैं, ये जो अंक है आपका और आहा है। ठीक है, ये अंक और आहा है, ये है आपका ऐसे समझिए कि ये आपका है अनुस्वार और ये आपका है विसर्ग। ये आपका है विसर्ग, ये अलग ही रहेगा, इसको हम अलग जोड़ेंगे, इसको हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब आपका है, अब हम आएंगे संयुक्त स्वर पे। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कितने अक्षर इसमें होते हैं। अब हम आएंगे संयुक्त स्वर पे। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, अब हम यहाँ हेडिंग डालेंगे संयुक्त स्वर। क्या हेडिंग पड़ा है, संयुक्त स्वर। ठीक है, अब इसमें हम जानेंगे कि संयुक्त स्वर क्या होते हैं। जो 2 या 2 से अधिक अक्षरों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं जिसे आप लोग अच्छे से समझ जाएं। संयुक्त स्वर क्या होते हैं कि जो 2 या 2 से अधिक स्वरों के मिलने से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जो 2 या 2 अक्षरों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम संयुक्त स्वर कहेंगे। ठीक है, अब नाम से स्पष्ट है संयुक्त, यानी कि जुड़ेगा। जब 2 अक्षर जुड़ेंगे तब वो क्या होंगे, संयुक्त स्वर होंगे। और इनकी संख्याएं कितनी हैं, इनकी भी संख्याएं कितनी हैं ये आप लोग ध्यान दीजिएगा
कि संयुक्त स्वर की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो हम बताएंगे आप लोगों को कि संयुक्त स्वर की कुल यहाँ हम आप लोगों को बताएंगे कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं? संयुक्त स्वर 4 होते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर 4 होते हैं और वो कौन कौन से हैं हम बताते हैं। वो है आपके ए, ध्यान दीजिएगा, ये है ए और ए, ओ और आपका हो गया औ। ये आपका हो गया संयुक्त स्वर। ठीक है, जैसे हम आप लोगों को एक उदाहरण के रूप में यहाँ समझाएंगे कि कैसे संयुक्त स्वर होते हैं, कैसे बनते हैं। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, उदाहरण है आपका, यहाँ आपका संयुक्त स्वर का उदाहरण क्या है, ये है आपका संयुक्त स्वर का उदाहरण। ठीक है, ये है आपका उदाहरण। तो आ और यहाँ हम जानेंगे आ प्लस आ से, आ प्लस आ से मिलकर क्या बनता है, ए बनते हैं। आ प्लस और छोटा और बड़ा, इससे मिला के हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। उसके बाद आपका है आ प्लस ए, इससे मिलाकर क्या बनेगा, ए बनेगा। आ प्लस ए, इससे से हमारा हो गया ए। ठीक है, अब आपका है कि आ प्लस उ मिलाकर क्या बनेगा, आ प्लस उ, इसको मिलाकर बनेगा आपका ओ। समझ गए? और फिर आपका है आ और ओ, आ प्लस ओ, इसको मिलाकर क्या बनेगा, औ बनेगा। अब ये हमारा हो गया, क्या हो गया, संयुक्त स्वर। ठीक है, हुआ ना, 1 2 3 4 यानी कि 4 संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब हम जानेंगे किसके बारे में, आगत स्वर के बारे में जानेंगे कि आगत स्वर क्या होते हैं। अभी आपका स्वर ही चल रहा है, तो अब हम जानेंगे कि आगत स्वर किसे कहते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे आगत स्वर। ठीक है, यहाँ आपका हो गया आगत स्वर। अब आगत स्वर किसे कहते हैं, इसे अर्धचंद्र बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि इसे अर्धचंद्र बिंदु, इसे अर्धचंद्र बिंदु भी कहते हैं। इस नाम से भी आगत स्वर को जानते हैं, इसे अर्धचंद्र बिंदु भी कहते हैं। समझ गए? अब जैसे क्या हुआ आपका कि कभी मतलब आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। ठीक है, कि जैसे अर्धचंद्र बिंदु क्या होता है, ये आपका है अर्धचंद्र बिंदु। और अगर हमको इसको लिखना रहेगा, जैसे कि हम लिखते हैं क्या, कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे कि क्या हो गया आपका कॉलेज, तो इसमें आपका अर्धचंद्र बिंदु लगेगा। जैसे ठीक है, यहाँ उदाहरण में हम लिखेंगे, उदाहरण में क्या लिखेंगे, जैसे आपका कॉलेज हो गया, ये देखिए अर्धचंद्र बिंदु लगा ना, कॉलेज, ये आपका हो गया कॉलेज हो गया। और कुछ ले लीजिए,
जैसे कि मान लीजिए ऑल, अब ऑल भी जब लिखेंगे तो इसमें भी चंद्र बिंदु लगता है, ऑल। अब ऐसे लिखेंगे तो ये सही नहीं रहेगा, लेकिन जब हम इस पर क्या करेंगे, आगत स्वर यानी कि अर्ध चंद्र बिंदु के नाम से भी इसे जानते हैं, तो यहाँ अर्ध चंद्र बिंदु लगेगा, तब ये क्या हो गया, ऑल हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। इसमें भी हम क्या करेंगे, अर्ध चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे, यानी कि आगत स्वर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या रहेगा आपका, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, समझ रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, ये आपका क्या हो गया, आगत स्वर हो गया। आगत स्वर को अर्ध चंद्र बिंदु के नाम से भी हम जानते हैं, समझ गए ना। अब हम जानेंगे कि जिह्वा के आधार यानी कि जिह्वा के आधार पर स्वर की कितनी संख्याएं होती हैं, समझ रहे हैं ना। तो अब हम यहाँ जानेंगे कि जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो यहाँ हम फिर क्या लिखेंगे, जिह्वा यानी कि जीव। जिह्वा मतलब क्या होता है, जिह्वा मतलब जीव होता है। यहाँ हम लिखेंगे कि जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार, समझ रहे हैं ना। ये आपका है जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार। तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्वर, जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ये आपका रहेगा कि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वो प्रकार कौन कौन से हैं हम बताएंगे आप लोगों को। कि सबसे पहले क्या रहेगा, अग्रस्वर। यहाँ सबसे पहले रहेगा नंबर 1 पे आपका रहेगा अग्रस्वर, समझ रहे हैं ना। और दूसरा आपका है मध्य स्वर, ये नंबर 2 आपका है मध्य स्वर। और तीसरा आपका है पश्च स्वर, नंबर 3 आपका है पश्च स्वर। ये आपका हो गया कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो अब इसके बारे में हम आप लोगों को कल डिटेल से समझाएंगे और बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू, बाय बाय।